जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है बेसिकली, ठीक है। ये 9वां वीडियो है। वैसे ये ध्येय का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। फोर्थ, अगर ध्येय की बात करें तो ये चौथा है। इसके अलावा भी मैंने यूथ का पूरा करवा रखा है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है आपने तो पूरा देख लीजिए, हल करिए, इन प्रश्नों को हल करिए, स्वयं का मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन करिए। पता चलेगा आपको कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, चीज़ों को समझना, चीज़ों को रटना, ये सब करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। बेहतर तरीके से रणनीति बनाइए। समय का सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी चीज़ क्या है कि समय का प्रबंधन कीजिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए टाइम डिसाइड करिए कि दिन में हमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हिंदी पढ़नी है। 3 घंटे जीएस में, 4 घंटे जीएस में देना है। खूब कुछ अगर मान लीजिए यूपी पीएससी कोर वाला भी देना है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ समय निकालिए, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग करके चलिए। टाइम बना के चलेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। और टारगेट निर्धारित करिए। टारगेट निर्धारित नहीं करेंगे कोई भी चीज़, मान लीजिए जीएस की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो टारगेट बनाइए कि मुझे पीवाईक्यू इतने दिन में ख़त्म कर देना है, मुझे हिंदी का पूर्वावलोकन इतने दिन में ख़त्म कर देना है। हफ्ते वाइज टारगेट बनाइए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, चीज़ों को आप फिर समेट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टारगेट बना के रखिए कि भाई मुझे दिसंबर तक ये सारी चीज़ें फिनिश कर देनी है किसी भी तरीके से। आप मान के चलिए कि 12 से 15 घंटे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इससे कम समय देंगे तो आप खुद जो है समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो चीज़ों को समझिए बेहतर ढंग से, ठीक है। अभ्यास करिए, प्रयास, मतलब आप जो चीज़ नोट्स बना रहे हैं उसका रिवीजन करिए, ठीक है। और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और यकीन मानिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो कर ले जाएंगे तो आप प्री में तो आपका कोई सिलेक्शन, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो आपको ही करनी पड़ेंगी। बताने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, मैं भी बताऊंगा, यूट्यूब पे बहुतेरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना आपका काम है। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिए अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। लक्ष्य हमारा यही है कि भैया हिंदी में 55 नंबर और जीएस में जो है वो 85 प्लस आना ही आना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। विलोम से शुरू हुआ है इसका पहला प्रश्न। विस्मरण शब्द का विलोम क्या है? देखिए, इसमें विस्मरण का कहीं कहीं आपको संस्मरण भी दिखेगा, लेकिन वैसे सटीक अगर देखा जाए, ठीक है, जो एकदम सटीक बैठता है वो स्मरण का विस्मरण, विस्मरण का स्मरण, ठीक। इसमें जो उत्तर दिया हुआ है इसमें संस्मरण दिया हुआ है, मेरे हिसाब से संस्मरण नहीं होगा। संस्मरण का मतलब अलग हो जाता है। स्मरण और विस्मरण ये दोनों एक चीज़, मतलब सही जो बैठता है एकदम करीबी वाला मामला यही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संस्मरण नहीं होगा, ये स्मरण होगा। इसमें उत्तर जो दिया है वो संस्मरण दिया हुआ है, लेकिन ये उत्तर आप कहीं भी देख लीजिएगा, चाहे पीएन पांडे में या कहीं भी देख लीजिए, घटना चक्र में, ठीक है। ये डिकोड एग्जाम वाले हैं हिंदी, उसमें भी देख लीजिए, सब जगह स्मरण का विस्मरण, विस्मरण का स्मरण यही दिया हुआ है, ठीक। मिलन का आपका देखिए, मिलन का इसमें विच्छेद भी होगा, विछोह भी होता है, विरह भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ही होंगे, ठीक। निम्नलिखित में विलोम देखिए कौन सा एक बेमेल है, यानी कि एक ऐसा है जो कि गलत है बाकी सही है। जैसे अधिमूल्यन का अवमूल्यन, ठीक है। अधिमूल्यन मतलब बढ़ाना और अवमूल्यन मतलब घटाना अपना, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, वही है। सामिस, सामिस मतलब होता है जो मांस के साथ मांस खाने वाला, मतलब होता है ना मांस, सामिस। और निरामिस मतलब बिना मांस वाला, बिना मांस खाए, ठीक। इस तरीके से मतलब बिना मांस वाला। तो ये हो गया, ये सही है। आमिष भी होता है इसी का, सामिस का आमिष भी होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आमिष, ठीक। तो इन सभी दोनों का ये जो है निरामिष ही होगा। उद्धत का ये पृथक नहीं होता है, ठीक। उद्धत का विनीत होगा, ठीक है। क्या होगा? विनीत, ये याद रखिएगा, यही वाला बेमेल है। बाकी ये समष्टि का व्यष्टि ठीक है, ठीक है। पृथक का क्या है? संलग्न, ठीक, संलग्न। बहुधा, बहुधा का विलोम क्या होगा? ठीक है, बहुधा का विलोम देखिए, इसमें मिलेगा सभी कुछ आपको, इसमें लगेगा कि ये भी है, ये भी है, लेकिन जो उसकी बिरादरी का और एकदम सटीक लग रहा है वही होगा। तो ये बहुधा का यदा कदा, ठीक। परार्थ का, परार्थ का स्वार्थ, पर अर्थ मतलब दूसरे के लिए, मतलब वो कार्य करना, और स्वार्थ मतलब अपने हित के लिए कार्य करना, ठीक है। परार्थ और स्वार्थ ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यौवन का जो विलोम है वो क्या होगा? यौवन का विलोम क्या होगा? तो वार्धक्य, यौवन का वार्धक्य।
राग द्वेष, द्वेष का पूछा है विलोम तो राग का द्वेष, ठीक, ये याद रखेगा। मूढ़, मूढ़ का विलोम क्या होगा, तो मूढ़ मतलब होता है जैसे मूर्ख बोलते हैं ना, तो मूढ़ का होगा ज्ञानी, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है इसमें, देखिए विलोम कौन सा सही, अच्छा सुमेलित सही पूछ रहा है, सही सुमेलित पूछ रहा है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, देखिए विलोम संलिप्त का आसक्त होगा क्या, संलिप्त का निर्लिप्त होना चाहिए, ठीक है, आसक्त नहीं होगा, निर्लिप्त, ठीक, ये निर्लिप्त, जैसे द्वंद्व का निर्द्वंद, ठीक है, द्वंद्व का निर्द्वंद, ये प्रतिवाद नहीं होगा, ठीक है। आसक्त का जैसे अनासक्त भी बोल सकते हो आप, ठीक। इसमें शेष, शेष का ऐसे कुछ होता नहीं है, ये शेष अशेष अगर होगा भी तो अशेष, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। विशेष का अविशेष, है ना। चेतन का अचेतन, इसमें यही एक सही है, चेतन का अचेतन, बाकी सब गलत है, मैंने बता दिया आपको। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, ये ठीक है, ठीक है, इसमें पूछा क्या है, सुमेलित है, तो विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त ये ठीक है, विशिष्ट का सामान्य या साधारण ठीक है, लघु का गुरु या दीर्घ ठीक है, ये भी सही है, तो ये सारे सही हैं, ठीक, याद रखिएगा सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, तो देखिए रीता मंद मंद गा रही थी, तो रीता मंद मंद नहीं धीरे धीरे होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है, धीरे धीरे गा रही थी। क्या आप भावी परीक्षा में, तो भावी नहीं होना चाहिए इसमें, जैसे बोलते हैं ना आगामी परीक्षा, ठीक है, आगामी, भावी नहीं, भावी नेता भावी ये हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग भावी डीएम एसडीएम हो सकते हैं, ठीक है, ये भावी परीक्षा नहीं होती, ठीक। केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, तो मात्र और केवल दोनों नहीं लगाना है, 20 रुपये मात्र दीजिए बस। यामा महादेवी का काव्य संकलन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें क्या पूछा था, शुद्ध पूछा था, तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन। वर्तनी शुद्धि देखिए, वर्तनी शुद्धि में देखिए इसमें चरमोत्कर्ष, ठीक, ये याद रखिएगा, चरमोत्कर्ष सही है, बाकी ये सब गलत है, ठीक, ये सारे गलत हैं इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, अशुद्ध देखिए इसमें से कौन सा है, इसमें देखिए अशुद्ध कौन सा है, इसमें मेरे मन के अंदर कोई बात कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन के अंदर नहीं होता है, मेरे मन में होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। और पूछा क्या है इसमें, अशुद्ध पूछा है, तो यही है, ठीक, ये जो पूछा है इसमें एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, मेरे मन में होना चाहिए, अशुद्ध यही यही है, पहला ही मतलब अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, तो ये सारे सही हैं, बस पहले वाला ही अशुद्ध है। देखिए लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, और समय निकाल के आप लोगों के लिए ये बेहतरीन जो वीडियो है वो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों फटाफट, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए कमरे की छत आ गिरी, ये ठीक है, भीड़ पर नियंत्रण रखो, ये भी ठीक है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये भी ठीक है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, तो तोड़ना नहीं होता भैया, मटकी फोड़ी जाती है, तोड़ी नहीं जाती है, मटकी फोड़ी जाती है, यानी कि उसने मटकी तोड़ दी, ये होना चाहिए, तो इसमें अशुद्ध पूछा है तो ये डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध है, तो देखिए अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए अंत्याक्षरी बिल्कुल ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस 2023 में आया था, ये सेम वर्ड आया था, ठीक है, उसमें गलत लिखा हुआ था, उसकी शुद्ध वर्तनी लिखनी थी, ठीक है, यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा था ऐसे अंताक्षरी, ऐसे लिखा था अंताक्षरी, ठीक है, तो ये वाला लिखना था वहाँ पे, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए इसमें अशुद्ध पूछा है तो देख लीजिए, ये ठीक है, दुर्धर्ष एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार ये भी सही लिखा हुआ है एकदम, ठीक है, गृहस्थ होता है, ये गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ, ठीक है, ये होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी देखिए वर्तनी में क्या होता है, अगर आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से आती है, संधि का मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है, अगर आप वर्तनी शुद्धि अगर आपको करना है तो संधि आपको आनी चाहिए, संधि अगर नहीं आती है तो मतलब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, वर्तनी शुद्धि में स्पेशली, जहाँ शब्दों का ये आता है खेल। अब जैसे देखिए अगर आप इसमें आपको वर्तनी ये संधि अगर आती है तो इसमें बहुत आसान से मतलब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। शरत चंद, ये देखिए शरत चंद कैसे होगा, देखिए अगर व्यंजन संधि है इसमें और कैसे है वो बताता हूँ, शरत, ठीक है, शरत धन चंद्र, ठीक है, तो ये शरत चंद हो जाता है, कैसे वो भी बताता हूँ, ये नियम है, नियम क्या कहता है कि ता
या दा, ठीक है, ता या दा अगर आए मतलब है, और उसके बाद मतलब ता या दा के बाद चा आता है तो क्या हो जाता है, वो आधा चा और चा ये हो जाता है, ठीक। अगर ये मतलब चा आएगा तो वो ये ता और दा ये जो है आधे चा में बदल जाएगा। जा आता है तो ये वाला जो ता और ये जो ता और दा है ये आधा जा में बदल जाता है, और एक ये जा तो है ही है, तो ये ऐसे इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी है, टा आता है तो आधा टा और पूरा टा हो जाता है, यानी कि ये जो ता और ये दा है ये आधे अक्षर में बदल जाते हैं, और किस में, वही सेम, ये चा आधा चा हो जाएगा, ये जा आधा जा हो जाएगा, यही वाला ता और ये दा, ठीक है। ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको करनी है वर्तनी शुद्धि तो आनी चाहिए आपको संधि, ठीक, ये याद रखना। तो इसमें ये सरक चंद कैसे आधा हो गया ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके के जो नियम हैं वो आने चाहिए आपको। मैंने पूरा करवा रखा है सीसैट वाले में, यूपीपीसीएस सीसैट का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने संधि पढ़ाया हुआ है, वर्णमाला पूरा पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों में काम आएगा, आपके पीसीएस में भी काम आएगा, ठीक है, और यहाँ भी काम आएगा आपको, ठीक है। वर्तनी वाले शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। तो देखिए, डांट नहीं होता है, डांट चंद्रबिंदी होता है, ठीक है। भस्मीभूत नहीं होता है, भस्मीभूत होता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हिंदू नहीं होता है, हिंदू होता है, ठीक है, याज्ञवल्क्य। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। देखिए नेक्स्ट में, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, तो ये कोई सब मतलब सही तो नहीं लग रहा है ये, ठीक है। मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, तो ये सही लग रहा है, ठीक है, उस पर भारी संकट आ पड़ा है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, यानी मापा नहीं, आंका नहीं जा सकता, ठीक है। गुरुजनों पर श्रद्धा करो क्या होता है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि कुछ सही है इसमें से और एक है जो कि अशुद्ध है। तो देखिए इसमें उत्तीर्ण सही लिखा हुआ है, अनिधिकृत भी सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है। कैलाश, ईर्ष्या और ये अध्ययन, ये देखिए कैलाश इसमें आपको गलत लग रहा है, ईर्ष्या ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, और अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अध्ययन। कैलाश में वो वाला सा ऐसे होगा, ठीक, तो ये गलत हो गया, यही वाला गलत है, बाकी ये सब सही लिखे हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, इसमें देखिए, तो कौन सा शुद्ध है, देखिए, वहाँ बहुत से गुणी गण उपस्थित थे। देखिए जो गण होता है शब्द, गण जब भी कहीं भी आता है, अपने शब्द अपने जो जहाँ पे लगता है वो शब्द के किसी शब्द के पीछे अगर वो लगता है, तो गण शब्द जो है वो अपने से पहले वाले जो मात्रा लगी है अगर उसमें, तो वो छोटा कर देता है उसको, यानी कि ये हो जाएगा गुणी गण, ठीक है, ये याद रखिएगा, गुणी गण, ठीक। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये इसमें क्या है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना, नहीं नहीं कहना चाहिए, ठीक है, नहीं कहना चाहिए। और देखिए मेरी मनःकामना पूरी हुई, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मनःकामना ये भी संधि का नियम है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको पढ़नी है वर्तनी शुद्धि तो आनी चाहिए आपको संधि, ठीक है। तो मनः, जहाँ पे ये मनः का खा पा और फा, अगर ये इसके बाद आह के बाद, ठीक है, अगर का खा पा फा अगर ये चार वर्ण आते हैं अगर, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होता है। मनोकामना लिखा होता है ना, या लोग मनोकामना बोलते हैं, वो भी गलत है, ठीक है ना, मनः कामना होता है, ठीक है, ये संधि का नियम है, याद रखिएगा। शत्रु मैदान छोड़ मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, तो ये मतलब सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका है, पर्यायवाची है, इसमें अब पर्यायवाची आ गया इसमें। तो पूछ रहा है कि प्रभंजन, प्रभंजन का मतलब होता है तेज हवा, यानी आंधी कह सकते हो आप उसको, ठीक, ये आंधी का है, ठीक है, बाकी सबका नहीं है, याद रखिएगा ये प्रभंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसमें जैसे और भी होता है तूफान, झंझा, इसे भी कहते हैं झक्कड़, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब देखिए इसमें शहद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए कुसुमासो है, बिल्कुल है कुसुमासो, ठीक है। आपका ये मकरंद भी है, बिल्कुल ठीक है। माच्छिक भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मध्वासो नहीं है, ये मध्वासो जो है वो ये शराब का है, ठीक है, शहद का नहीं है, ये किसका है, मध्वासो शराब का है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले, ठीक। ये बाकी सब तो हैं शहद के, इसके नहीं है। सडानन, सभव, अंबिकीय, ठीक है,
षडानन सभव अंबिकेय, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब कार्तिकेय जी के हैं। ठीक, याद रखिएगा, कार्तिकेय जी के। अब्जयोनि किसका पर्यायवाची शब्द है? अब्जयोनि, तो ये विधाता का है। विधाता किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का। ठीक है, ब्रह्मा जी का, याद रखिएगा। ठीक, ये ध्यान में रखना, बाकी अलग अलग है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तो कौन सा वर्ग अशुद्ध है? देखिए इसमें तोयद पयोधर जलधि, ये बादल का है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारे पर्यायवाची इनके इसके सही हैं। ठीक, पंचानन नाहर मृगार, ये बिल्कुल ठीक है, ये सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये तीनों सही हैं। इला वागीशा कर्णिका, ये सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक, याद रखिएगा। मकरध्वज, अब इसमें देखिए मकरध्वज अलग हो गया, षटपद अलग हो गया, जिष्णु अलग 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 हो गया। तो ये एक किसी एक के पर्यायवाची नहीं है, इसमें तीन तीन लोग हैं। कौन कौन? जैसे मकरध्वज हो गया आपके कामदेव का, ठीक है, और ये षटपद ये भ्रमर का हो गया। ठीक है, और जिष्णु, जिष्णु ये अनेकार्थी शब्द है, इसके तीन मायने हो सकते हैं, मतलब ये तीन का पर्यायवाची वो बोध देता है। एक तो इंद्र का देता है, ठीक है, एक आपका अर्जुन का देता है, और एक देता है आपका विष्णु का। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए दामोदर भी है, ठीक है, ब्रजवल्लभ भी है, ऋषिकेश भी है, लेकिन ये त्रिदश, त्रिदश देवता का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये देवता का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। ठीक है, देखिए अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अश्म, अश्म मतलब पत्थर, बिल्कुल ठीक है। अभिजात, अभिजात ये महीप, महीप है क्या? तो इसमें सही सुमेलित पूछा है क्या? अच्छा, तो सही सुमेलित तो यही है, एक ही है, अश्म पत्थर, ये दोनों मतलब सही है, पर्यायवाची है उसका। बाकी इसमें अभिजात का पर्यायवाची ये महीप नहीं होता है। अभिजात मतलब हो गया कुलीन, योग, वशिष्ठ, योग्य, वशिष्ठ, इस तरीके से। महीप ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है, राजा का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना। प्रशंसा ये अलग हो गया, अमर्ष अलग हो गया। ठीक है, अमर्ष मतलब होता है एक तरीके से क्रोध, है ना, ये क्रोध का पर्यायवाची है। और प्रशंसा का ये श्लाघा और ये सब हो गया। ठीक है, स्तुति करना। अचल ये अलग है, अचल ये पर्वत का वो है, पर्वत का पर्यायवाची है। और मेदिनी पृथ्वी का है। ठीक है, मेदिनी पृथ्वी का है। तो ये याद रखना, ये अलग अलग चीज़ें थी, बता दिया मैंने आपको। ठीक, बैजयंती, ये बैजयंती किसका है? तो ये पताका का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? तो श्यामा देखिए कोयल को भी बोलते हैं, यमुना जी को भी बोलते हैं, यमुना नदी को, द्रौपदी को भी श्यामा बोलते हैं, लेकिन पार्वती जी को श्यामा नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। श्यामा जो है वो पार्वती जी को नहीं कहा जाता। शिवसुत वाहन किसका पर्यायवाची नहीं है? शिवसुत वाहन जो है वो, शिवसुत कौन है? शिवसुत जो है वो कार्तिकेय जी और गणेश जी। ठीक है, लेकिन शिवसुत वाहन ये बेसिकली कार्तिकेय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके वाहन की बात हो रही है। उनका वाहन क्या है? तो उनका वाहन क्या है? मोर है। ठीक है, अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, उस मोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो मोर होता ही है। ठीक है, ध्वजी होता है, उसको कलाजी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना। ठीक है, जीवनपति नहीं है, जीवनपति ये जो है आपका यम का है। ठीक है, जीवनपति याद रखना। अभी ये शायद 2023 वाले में ही यूपी पीसीएस सीसेट वाले में आया था, या इसमें आया था, हाँ सीसेट के पेपर में आया था ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तत्सम तद्भव का प्रश्न शुरू हो गया है। देखिए टिटभी, टिटभी किसका है? तो ये टिटभी टिटही को बोलते हैं। ठीक, याद रखना। सुग्गा ये तोता है, ये बेसिकली सुग्गा, सुक है ना, तोता सुक बोलते हैं, सुग्गा। ठीक है, ये टाट का तंतु होता है, तंतु। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? देखिए इसमें से तद्भव पूछा है, बाकी तो मतलब तीन ऐसे हैं जो तत्सम है, एक ही है जो कि आपको तद्भव होगा। तो देखिए श्रृंगाटक ठीक है, ठीक है, और रूक्ष आपका ये भी ठीक है। श्रृंगाटक आपका सिंघाड़ा को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये सिंघाड़ा होता है, बताया चलता हूँ ये भी सिंघाड़ा। ठीक है, सौंप, सौंप का समर्पय। ठीक, सौंप का समर्पय, ये याद रखना। ठीक, और यही इसका जो है वो है क्या आंसर है, यानी कि सौंप एक ऐसा है जो तद्भव है। बाकी रूक्ष आपका ठीक है, रूक्ष जैसे रूखा बोलते हैं ना। हींग, हींगू नहीं, हींग जो मतलब इसका तद्भव क्या होगा? हींग, तो हींगू। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, ये सौंप है जिसको कि समर्पय बोलते हैं। ठीक, समर्पय याद रखना, यही वाला तद्भव था। बाकी का मैंने बता दिया आपको।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। ठीक है, अगर आप 50 के आसपास पहुंच रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करिए कि 55 प्लस आए। ठीक, याद करना ही है इसमें सब चीज़ों को। जो चीज़ मैंने बताई हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ चीज़ें, वो सब ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको सब रट्टा मारना है। कम से कम आप डेली का रूटीन बना के चलिए कि आपको डेली 5 से 7 पर्यायवाची, मतलब शब्द, 5-7 शब्दों के पर्यायवाची डेली देखने हैं। नए नए जो मिले आपको, जो लगे कि आपने ये सुना नहीं है, उनको देखिए, अपनी नज़रों के सामने निकालिए। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको MCQ यानी कि आपको चॉइस मिलेगा, तो आप देखोगे ना तो शब्द को मतलब पहचान जाओगे। इसीलिए बार बार चीज़ों को अपनी आँखों के सामने से गुजारिए आप। ठीक है, जितना रिवीजन कर ले जाएंगे उतना ही आपको काम आएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? देखिए, तो इसमें से देखिए तत्सम नहीं है, यानी कि वो तद्भव है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, परख। ठीक है, परख को ये जो होता है उसको परीक्षा बोलते हैं, मतलब इसका तत्सम जो है वो क्या होता है? परीक्षा। बाकी ये उल्लास, ठीक है, जैसे हुल्लास, हुलास बोलते हैं उल्लास को। ठीक है, सायं को शाम बोलते हैं ना, सायं को शाम। ये कैवर्त, कैवर्त जो केवट होता है ना, उसको बोलते हैं कैवर्त, केवट को बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। देखिए, खोदना का शोधन, ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कपर्दिका का कौड़ी, ये ठीक है, यही ठीक नहीं है। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक, यहाँ पे तद्भव तत्सम ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, सही युग्म पूछा है ना। अच्छा, सही युग्म, हाँ तो यही तो ठीक है। ये खोदना का अलग होता है, बाकी सब अलग अलग हैं इसमें। ठीक, अशुद्ध है, ये अलग है, ये कपर्दिका और ये कौड़ी, ये ठीक है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तद्भव तत्सम का सही युग्म यही वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें देखिए कौन सा गलत है, उसको देख लेते हैं। इसमें बता दिया ना ये वाला, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, नक्षत्र का नखत, ठीक है, ये तो सही है। गंभीर का ये गहरा, बिल्कुल ठीक है। त्वरित का तुरंत, ये भी ठीक है। तुरंत, ये सब इधर तद्भव लिखे हुए हैं और इधर तत्सम लिखे हुए हैं। ठीक, पलंग, ये पर्यंक नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, बाकी ठीक है, वो वैसे ठीक है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये पलंग और ये पर्यंक, बाकी ठीक है। ठीक है, सही है। बाकी ये अलग, यहाँ पे समझ में आया आपको? ये बाकी ठीक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मतलब उल्टा कर दिया है। पूछा है तत्सम, यानी आपका इधर तत्सम होना चाहिए और इधर इधर तद्भव होना चाहिए। आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ बताया नहीं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उसको। यहाँ पे क्या, ये बाकी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला, यही वाला सही लिखा हुआ है, यानी कि तत्सम, इधर तत्सम है और इधर तद्भव है। ठीक, तो इसीलिए ये सही है। बाकी ये वाले भी ठीक हैं, लेकिन उनमें क्यों गलत है वो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। ये जो पैटर्न पूछा है, इसी पैटर्न में लिखा भी होना चाहिए आपका प्रश्न, तभी वो सही होगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे तत्सम होना चाहिए था, तत्सम, लेकिन है क्या, तद्भव पलंग, तो इसीलिए गलत है, यानी यही वाला त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ओस का जो तत्सम रूप है वो क्या है? तो अवस्याय है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द देखिए, मनुष्य, लुब्ध, शुंड, ये सब तो तत्सम है। मोती का क्या होता है? मौक्तिक। ठीक है, क्या होता है? मौक्तिक, मौक्तिक। ठीक है, ये याद रखना, मौक्तिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक, इसमें और भी बता देता हूँ, इसमें कौन कौन से वो हैं तद्भव, कौन कौन से होंगे। जैसे शुंड का सूंड होता है, ठीक है। मनुष्य का मानुष बोलते हैं ना, मानुष, ठीक है। और लुब्ध का क्या है? लोभी, लोभी का लुब्ध, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? देखिए, मैंने एक चीज़, वो जो मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिकोड एग्ज़ाम वाली एक बताई थी, नहीं बताया था शायद, उसमें डिकोड एग्ज़ाम का एक सामान्य हिंदी की एक बुक आती है, ठीक है। ये उसमें भी मतलब पूरा वही 6 के 6 टॉपिक दिए हुए हैं, उनकी भी बुक अच्छी है। समय मिले आपके पास, अगर आपको लगता है तो वो डिकोड एग्ज़ाम वाली सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। 60-70 रुपये की है, 100 रुपये की, 100 के अंदर ही होगी, वो ले सकते हैं आप। उसमें भी अच्छा दिया हुआ है और बेहतर तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द, तो तद्भव देखिए इसमें से कौन सा है? तो रीच का ये तद्भव है क्या? ये रीच, रीच मंत्रकारी इसमें तद्भव है? नहीं, मंत्रकारी जो मदारी होता है
वो उसका है तद्भव, ठीक है। अर्घट ये ठीक है, लक्ष्य लाख, ठीक है, लाख, यानी कि ये सब क्या है, तत्सम है आपका। ये जो दिया हुआ है इसमें एक ही है जो तद्भव है। तो इसमें देखिए मंत्रकारी का क्या बताया मैंने, मदारी, बताते चलते हैं, तो आप लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि लिखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे फिर सब, ठीक। लक्ष्य का लाख, यहाँ पे लक्ष्य का लाख होता है ना, और मंत्रकारी का मदारी, ठीक, मदारी, ठीक है। ये अर्घट ठीक है, ठीक है, अर्घट। रीछ ये वाला रिक्ष, रीछ होना चाहिए, रिक्ष, ठीक है, रीछ, ठीक, ये हो गया। तो तद्भव कौन सा है, ये ए, ठीक, याद रखिएगा। प्रग्रह किसका तत्सम है, तो पगहा को बोलते हैं, ठीक है, प्रग्रह जो है ये। बाकी ये जैसे ये पनवार है, तो पनवार किसका, पर्ण, ठीक है, पर्ण, पनवार। पोखर का पुष्कर, पुष्कर, ठीक है। फेंकना मतलब प्रेषण एक तरीके से, ठीक है, ये प्रेषण तत्सम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है, देखिए तो प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान तत्सम, इसका क्या होता है तद्भव, पहचानना, है ना, पहचानना, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी अलग अलग जैसे पिशन का पिषण होता है, ठीक है, पिषण, ठीक। ये तोंद का तंदु, तोंद का तंदु, ठीक। पुआ, पुआ का क्या होता है, पूप, पुआ का पूप। पुआ खाए हो कभी, बताइएगा कौन कौन खाया है कमेंट करके पुआ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, देखिए विशेषण विशेष मैंने बता रखा है पहले भी, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए आप, सारे जो डाउट हैं वो सब आपके छू हो जाएंगे, ठीक है, देख लीजिए उनको। इसमें देखिए क्या है जो कि विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आर्तव है, गांगेय है, फेनिल है, निपुणता नहीं है, ये निपुणता, ठीक है, इसका विशेषण क्या होगा, निपुण, ठीक है, बोलते हैं ना कि निपुण है ये, तो विशेषता बता रहा है ना किसी चीज़ की। विशेषण जानने के लिए शब्द को किसी संज्ञा के आगे या सर्वनाम के आगे लगा के देख लीजिए, अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है दैट मीन्स वो क्या है, विशेषता है। अब निपुणता मानव होता है क्या, निपुण मानव हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से देखिएगा तो अच्छे से आप विशेषण ढूंढ पाएंगे उसको। शहीद शब्द क्या है, तो शहीद बोलते हैं ना कि ये शहीद हो गया, शहीद मतलब ये शहीद, ये फला फला, ये तो ये ऐसे करके ये मतलब एक विशेषण है ये, ठीक है। हालांकि कई बार मतलब वैसे देखा जाए तो पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, शहीद मतलब जैसे मैंने हमारे यहाँ एक मतलब मोहम्मडन का एक नाम भी है ऐसे, ठीक है, तो ये भी है, तो हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि वो प्रचलन में नहीं है तो ये याद रखिएगा कि ये एक विशेषण ही है, ठीक है, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया उस चीज़ को, ठीक। निम्नलिखित विशेषण, विशेष और विशेषण, ये इन पर जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न गलत कहाँ होता है, ये जो हमने नहीं पढ़ा, अगर ये विशेषण का विशेष इधर हो गया और इधर का इधर लिख दिया इनमें, तो ये फिर गड़बड़ हो जाता है, यहीं से प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा पूछा क्या है, विशेषण विशेष पूछा है या विशेषण विशेष पूछा है, विशेष विशेषण, ये दोनों का क्रम याद रखिएगा। अगर इधर विशेषण पूछा है तो इधर विशेषण ही होना चाहिए, और इधर विशेष और इधर विशेषण, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ भी होने चाहिए आपके, तभी वो सही रहेगा। और उसी में गलत पूछा है, इसमें देखिए विरुद्ध का विरोध, ठीक है, विरुद्ध का विरोध, ठीक है, रौद्र का रुद्र, ठीक है, क्षुद्ध का क्षोभ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वध का ये अब वही उल्टा हो गया, ये इधर ये होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, वध का वध्य, तो ये सही हो जाता, ठीक, इसीलिए वो गलत हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, तो अभी मैंने बताया आपको कि चीज़ों को आप समझिए कि कैसे, जैसे शक्ति से शक्तिमान बना है तो इसका शक्ति हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो ये शक्ति हो गया, ये तो है ही है। रूस से रूसी हो गया, ठीक है, कुल से कुलीन हो जाता है, ठीक, ये कुल से कुलीन। क्रिया एक ऐसा है जो कि इसमें विशेषण नहीं है, बाकी सब हैं, क्रियाशील बनता है इसका, क्रियाशील, ठीक है, बोलते हैं ना ये बहुत क्रियाशील है, तो वो उसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक, ये याद रखना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट किया करो यार, आपकी जानकारी बढ़ेगी, ठीक है, हमें भी लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर आपके लिए यूज़फुल है ये वीडियो,
तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है। गीदड़ के समान कायर बिल्कुल ठीक है, सागर के समान गहरा ठीक है, केचुए के समान मंद गति, तो ये सारे ही सही हैं, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। एक विशेष शब्द है, तो इसमें देखिए विशेष से कौन सा है, दीवान ये विशेषण है, कर्मठ विशेषण है, झक्की विशेषण है, नुमाइश एक ऐसा है जो कि आपका ये विशेष है, बाकी इसका जो बनेगा वो विशेषण बनेगा नुमाइशी, ठीक है, नुमाइशी, ठीक, नुमाइश करना जैसे बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए, तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जैसे कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, क्रिया से पहले कुछ यूज हुआ हो, ठीक है, क्रिया विशेषण, तो वो क्रिया की विशेषता बताएगा, इसलिए वो क्रिया विशेषण हो जाता है। इसमें देखिए सब में कुछ ना कुछ इसमें लगा हुआ है, जैसे तुम इधर आओ में भी है, ठीक है, तुम वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, ये सभी में जो है क्रिया विशेषण यूज हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए 2.5 रुपया, अब देखिए ये सारे ही विशेषण के रूप हैं ये, ठीक है, 2.5 रुपया, हर एक व्यक्ति, शताब्दी वर्ष, 100 गुना बल। अब इसमें पूछा है कि 2.5 रुपया क्या है, तो ये अपूर्ण गणनावाचक है ये, ठीक है, ये सही है ये, ठीक, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देख, हर एक व्यक्ति, तो ये प्रत्येक वाचक है, तो बिल्कुल ठीक है। शताब्दी वर्ष ये समुच्चय बोधक है, ठीक है, ये समुदाय बोधक या समुच्चय बोधक, ठीक। शताब्दी वर्ष, 100 गुना बल, अब यहाँ पे क्रम नहीं बता रहा है, क्रम अगर वो होता जैसे कि 10वां 5वां 100वां, अगर वो यहाँ पे लिखा होता 100वां ऐसे करके, ठीक है, या 100वां ऐसे करके, 10वां, ठीक है, ऐसे लिखा होता, तब तो ये क्रमवाचक होता। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये क्रमवाचक नहीं है ये, ठीक, तो ये याद रखना, आवृत्तवाचक है ये बेसिकली, ठीक है, आवृत्तवाचक बोलते हैं उसको, जो ये लिखा हुआ 100 गुना, ठीक है, आवृत्ति के बोध करा रहा है, ठीक। चारों भाई पांचों पांडव 10 मित्र, अभी मैंने बताया कि जहाँ पे समुदाय का बोध हो तो वो क्या है, वो समुदायवाची है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वह आदमी मेरा मित्र है, तो वह क्या है भैया, ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक, वह आदमी मेरा मित्र है, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के आगे आकर और उसकी विशेषता बताए, ठीक है, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। निर्निमेष का मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, ठीक है, जिस मतलब बिना पलक झपकाए हुए, अपलक भी कहते हैं वैसे इसको, अगर कहीं अपलक लिखा मिल जाए तो मतलब आप उसको गलत मत मानिएगा, वो भी सही है, ठीक है, अपलक और निर्निमेष, ठीक, ये ध्यान रखना। इसमें अलग जैसे जिसके पास कोई आश्रय ना हो तो निराश्रित हो जाता है, ये क्या हो जाता है, निराश्रित, ठीक, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है। जहाँ किसी बात का डर ना हो तो निरापद, जहाँ किसी बात का डर ना हो तो वो क्या है, निरापद। जिसके विषय में विवाद ना हो तो निर्विवाद बोलते हैं ना, वो निर्विवाद चीज़ है, यानी कि उसमें कोई विवाद है ही नहीं, ठीक, निर्विवाद, ठीक है, ये याद रखना, निर्विवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, है ना, रेड रख लेते हैं चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये जितने हैं वो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। चलिए, किसी को मारने की इच्छा जो होती है, किसी को जो मारने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं जिघांसा, क्या बोलते हैं, जिघांसा। अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। मुमुक्षु का क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक जो होता है या इच्छा रखने वाला वो होता है। जिगीसा क्या है, तो भैया जिगीसा का मतलब होता है कि जिस जीतने की इच्छा, मतलब किसी को जीतने की इच्छा, और जीतने का इच्छुक जिगित्सु, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जिसकी बाहें लंबी हों तो वो दीर्घ बाहु, ठीक है, जिसकी बाहें लंबी हों उसे क्या कहते हैं, दीर्घ बाहु, ये याद रखना, ठीक। अब लंबे उदर वाला व्यक्ति लंबोदर कहलाता है, ठीक है। लोक में प्रचलन बात, ठीक है, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, यानी कि लोकोत्तर है, ये बोलते हैं ना लोकोत्तर है, यानी कि जो लोक में प्रचलन है उससे बढ़कर लोकोत्तर, ठीक है। संविधानेतर जैसे बोलते हैं ना, इतर मतलब लोक से इतर, लोकोत्तर, ठीक। दुर्वह, दुर्वह मतलब ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार, दुर्वह ऐसा बोझ जो ढोना कठिन हो। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला, तो भैया क्या है, ज्ञान पिपासा, मतलब इच्छा, और रखने वाला तो वो पिपासु हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, चंद्रहास। चंद्रहास ये जो है लंकेश रावण की ये तलवार है, तो चंद्रहास ये तलवार का एक वो भी है, मतलब पर्यायवाची भी है,
तो याद रखिएगा, कहीं अगर मिल जाए तो मतलब आप उसमें सही लगाइएगा। ठीक। शिव का धनुष क्या कहलाता है? पिनाक। इनको पिनाकी भी कहा जाता है, इनका जो पर्यायवाची है पिनाकी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। श्री कृष्ण की जो तलवार थी उसको उनकी जो तलवार थी श्री कृष्ण भगवान की, तो उसको नंदक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नंदक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखिए इसमें। साथ काम करने वाला, तो ये सहकर्मी ठीक है। ठीक है। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है, तो वो पथ्य है। जिसका वाणी पर पूर्ण ये अधिकार ना हो, तो वो क्या है? वामाचारी। ठीक है, वामाचारी। जिसका ये मतलब ये गलत लिखा हुआ है, यही पूछा ही है इसमें कि सुमेलित नहीं है, तो वामाचारी नहीं होता। वामाचारी होता है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी। ठीक है। और जो जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वो क्या है? तो वो है वाचस्पति। क्या है वो? वाचस्पति। ये लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, नहीं तो आगे एग्जाम में तो गलत कर जाओगे, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। जिसका वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो वो वाचस्पति कहलाता है। और वामाचारी का मतलब क्या हुआ? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला। ठीक। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, तो प्रोसित पतिका। ठीक, ये याद रखिएगा, प्रोसित पतिका। और वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो आगत पतिका। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रिय बोलने वाली जो होती है, मधुर भाषी जिसको प्रियंबदा, वह नायिका जो प्रिय बोलती है वो हो गई प्रियंबदा। ठीक है। आगत पतिका, प्रोसित पतिका, याद रखना। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है ये आगत पतिका और ये सब। लोमहर्षक। लोमहर्षक का मतलब होता है कि जिसे देख कर जो है ये रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे लोमहर्षक बोलते हैं। ठीक है। ऋषि लोमहर्ष का नाम भी सुना होगा आपने। ठीक, ये याद रखिएगा। उनको इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो मतलब जो वेद और ये पुराणों का, इन सब का जो भी वो अध्यापन और ये बताते थे वो, तो उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया वो बताते थे, इसलिए उनको लोमहर्ष भी कहा जाता था। अपत मतलब क्या हुआ? कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, गिर गए हों, वो अपत कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गिरा हुआ पत्ता क्या होता है? प्रपर्ण बोलते हैं उसको, प्रपर्ण। ठीक है। जो प्राप्त ना हो सके तो अप्राप्य। ठीक, अप्राप्य। और जो प्राप्त हो सके वो प्राप्य। ठीक है, याद रखिएगा। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र क्या होती है? तो उसको बचपन और जो यौवन के बीच की, उसको वय संधि बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वय संधि। ठीक, याद रखिएगा। वार्धक्य तो मतलब बुढ़ापे का होता है, इस तरीके से। ठीक, याद रखिएगा। तो ये 60 प्रश्न मैंने करवाए हैं आपके, और बहुत सारी व्याख्याएं भी बताई मैंने, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई, संधि से कुछ नियम कॉन्सेप्ट भी बताए। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो संधि वाला मेरा जो वीडियो है वही देख लीजिएगा। ठीक है, CSAT का है, उसमें मैं उसको भी पिन कर दूंगा। आई पे क्लिक करिएगा आप, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।